जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। अगर एग्जाम में आपको पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे दीजिएगा और कैसे लिखिएगा, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा। आज मैं आपके लिए सबसे इजी तरीका लाया हूं। अगर आप इसको इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि जो मानव मस्तिष्क होता है वह हमारे शरीर का एक अंग होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है वह हमारे शरीर का क्या होता है, अंग होता है। अगर मस्तिष्क बोले तो मस्तिष्क बोले इसको हम लोग दिमाग भी बोलते हैं। मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, दिमाग भी बोलते हैं। यानी जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है ये वाला होता है। इतना आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए, पहले आपको बाल दिखेगा, बाल के नीचे खोपड़ी दिखेगा, और जब खोपड़ी खोलिएगा, ये वाला खोपड़ी जब खोलिएगा तो इसी के अंदर क्या रहता है, क्या बोला जाता है, मस्तिष्क रहता है। यानी हमारा दिमाग रहता है जो मस्तिष्क कोश में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो चलिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मानव मस्तिष्क क्या है, इसका परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि मानव मस्तिष्क क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखिए या इसका उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है कि मानव मस्तिष्क का वजन 1.3 केजी से लेकर 1.4 केजी तक होता है, जो 3 झिल्लियों से घिरा होता है। क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा, मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या होता है, अंग होता है। इसको भी ऐड कर लीजिएगा। मानव लिखिएगा इसका आंसर, मानव मस्तिष्क शरीर का एक अंग होता है जिसका वजन करीब 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। या ऐसे लिख सकते हैं, मानव मस्तिष्क शरीर का एक अंग होता है जिसका वजन 1.3 केजी से लेकर 1.4 केजी तक होता है, जो 3 झिल्लियों से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, जो 3 झिल्लियों से क्या होता है, घिरा होता है। उसके बाद लिख सकते हैं, मस्तिष्क कोश में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। उसके बाद लिख दीजिएगा, इसके 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा लिख दीजिएगा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा लिख दीजिएगा पश्च मस्तिष्क। और इतना लिख देते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। लेकिन अगर क्या हो, आपको पूछ दे कि मस्तिष्क का या मानव मस्तिष्क का उपयोग बताइए या इस्तेमाल बताइए, तो क्या कैसे लिखिएगा। तो चलिए इसको बताते हैं आपको। बहुत इजी मेथड है, लिख दीजिएगा, मानव मस्तिष्क का इस्तेमाल या उपयोग निम्नलिखित है। देखिए, पहला जो है वह है, मानव मस्तिष्क सभी अंगों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का उपयोग इस्तेमाल लिखें, या ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क का कार्य को लिखे हैं। तो आपको लिख देना है, मानव मस्तिष्क का कार्य निम्नलिखित है, या मानव मस्तिष्क का उपयोग या इस्तेमाल निम्नलिखित है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे वैसे इसका आंसर देना है। तो पहला का आंसर लिख दीजिए, पहला जो इसका कार्य लिख दीजिएगा या उपयोग लिख दीजिएगा, वो है मानव मस्तिष्क सभी अंगों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सच में नियंत्रित करता है। मानिए हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो कौन करता है, दिमागी ना करता है, दिमागी ना सोचता है। ऐसे जाएंगे, मानिए हमको कहीं जाना है तो 2 रास्ते दिखाई देते हैं, ये वाला रास्ता जाएंगे तो ये कैसा रहेगा, ये वाला रास्ता जाएंगे तो ये कैसा रहेगा, ये दूर पड़ेगा कि पास पड़ेगा, सब कौन सोचता है, मानव मस्तिष्क सोचता है। या हमको लिखना है, तो लिखना है तो क्या लिखना है, सोचे ना लिखते हैं। तो वही ध्यान रखिएगा कि जो मानव मस्तिष्क होता है सभी अंगों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पहला इसका कार्य या उपयोग लिख देंगे। दूसरा लिख देंगे, मस्तिष्क विचार, विश्वास, यादें, व्यवहार, मूड आदि कई तरह की संवेदनाएं क्या करता है, उत्पन्न करता है। सही बात है। मानिए कोई हमसे कोई बात कहा तो हम विचार करेंगे, तो दिमाग लगा करेंगे, यानी मस्तिष्क के कहने पर करेंगे। तो वही कह रहा है कि मस्तिष्क विचार, विश्वास कब करेंगे, जब हमको पूरा रूप से उस पर विश्वास हो जाएगा, उसके बारे में अच्छा से सोचेंगे। कौन सोचता है, मस्तिष्क ही सोचता है। जब अच्छा से सोच लेंगे कि वो आदमी कैसा है, उसके बारे में अच्छे से दिमाग लगा के सोच लेंगे कि वो विश्वास लायक है कि नहीं है, तभी ना उस पर विश्वास करेंगे। तो वही कह रहा है, मानव मस्तिष्क विचार, विश्वास, यादें, व्यवहार, मूड आदि कई तरह की क्या करता है, संवेदनाएं उत्पन्न करता है। तीसरा लिख देंगे, मानव मस्तिष्क
मानव मस्तिष्क का उपयोग सांस लेने, चलने और शरीर के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? देखिए तीसरा क्या कर रहा है तीसरा टॉपिक मानव मस्तिष्क का उपयोग किसमें? सांस लेने, चलने और शरीर के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? ठीक हो रहा है। मानव मस्तिष्क का उपयोग हम लोग पढ़ने, लिखने तथा अन्य कई कार्यों में क्या करते हैं। ये हो गया मेरा इसका कार्य यानी उपयोग। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव मस्तिष्क का कार्य लिखिए या मानव मस्तिष्क का उपयोग लिखिए, तो आपको लिख देना है कि मानव मस्तिष्क का कार्य या उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिख दीजिएगा कि मानव मस्तिष्क सभी अंगों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा लिख दीजिएगा मस्तिष्क विचार, विश्वास, यादें, व्यवहार, मूड आदि कई तरह की क्या करता है? संवेदनाएं उत्पन्न करता है। तीसरा लिख दीजिएगा मानव मस्तिष्क का उपयोग सांस लेने, चलने और शरीर के नियंत्रण के लिए करते हैं। चौथा लिख दीजिएगा मानव मस्तिष्क का उपयोग हम लोग पढ़ने, लिखने तथा अन्य कई कार्यों में करते हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव आपको भूलना नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव भूल जाइएगा तो आपको थोड़ा नंबर में डाउट रहेगा, इसलिए चलिए एक बार और आपको रिवाइज कराते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो मानव मस्तिष्क होता है यानी मानव का जो मस्तिष्क मतलब क्या, दिमाग जो होता है, उसका वजन 1.3 kg से 1.4 kg तक होता है। अगर ग्राम में पूछता है तो लिख देंगे 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है, कैसे हो गया? पहला हो गया। उसके बाद देखिए अगर पूछता है कि मानव मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मानव मस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है कि मानव मस्तिष्क कितना झिल्लियों से घिरा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मानव मस्तिष्क होता है वह 3 झिल्लियों से घिरा होता है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो मानव मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा और आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।